हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत और विश्व के भौगोलिक उपनाम। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर का शहर। पहला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर का शहर, तो वो है अमृतसर। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर दो है पोप का शहर, तो वो है रोम। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक है दामोदर नदी। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हाईटेक सिटी, तो वो है हैदराबाद। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत का स्विट्जरलैंड, तो वो है कश्मीर। प्रश्न नंबर 6, धरती का स्वर्ग, वो है कश्मीर। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत का मैनचेस्टर, तो वो है अहमदाबाद। तो उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो ऊपर क्या था, भारत का मैनचेस्टर। तो उसके बाद है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है श्वेत नगर, तो वो है बेलग्रेड। तो इस वीडियो में हम भारत और विश्व दोनों से जो उपनाम है, भौगोलिक उपनाम, तो उसमें बात करेंगे, केवल भारत का नहीं है। तो वीडियो से आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अगला प्रश्न है चीन का शोक है हांगो नदी। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मध्य रात्रि की सूर्य एकादश, वो है नॉर्वे, जो उत्तरी ध्रुव पर है और वहाँ पर आधी रात को सूर्य उगता है। तो उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यूरोप के खेल का मैदान, तो वो है स्विट्ज़रलैंड। यूरोप के खेल का मैदान कौन सा है, स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सफ़ेद हाथियों का देश, तो सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, थाईलैंड। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है उगते सूर्य का देश है जापान, और मध्य रात्रि का वो कौन सा था, वो है नॉर्वे। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हजारों झीलों की भूमि, यानी 1000 झीलों की भूमि, वो है फिनलैंड। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है नील का उपहार या वरदान, वो है मिस्र, इजिप्ट। क्या है, इजिप्ट है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है डूबते सूर्य का देश, वो है ब्रिटेन, और उगते सूर्य का देश वो कौन सा है, जापान, और मध्य रात्रि का वो है नॉर्वे। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है धान का कटोरा, ये भारत में है, तो धान का कटोरा हुआ छत्तीसगढ़। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है विश्व का चीनी का कटोरा, तो वो है क्यूबा। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत का पेरिस, तो भारत का पेरिस है जयपुर, राजस्थान में है। तो उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है गुलाबी शहर, तो गुलाबी शहर भी क्या है, जयपुर, और भारत का पेरिस भी क्या है, जयपुर। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है गुलाबों का शहर वो है चंडीगढ़, जो पंजाब की राजधानी है, कैपिटल है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। वो है भारत का पीटर्सबर्ग, तो वो है जमशेदपुर। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज, तो वो है टर्की। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सांपों का देश है ब्राज़ील, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पूर्व का वेनिस, तो है कोचीन। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगला है इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर भारत के अंदर, तो वो है बेंगलोर। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पिरामिड का देश,
ये भी क्या है, इजिप्ट है, मिस्र। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अंडों की टोकरी, तो वो है आंध्र प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। सोया देश, मध्य प्रदेश। इसमें थोड़ी मिस्टेक है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कॉकपिट ऑफ यूरोप, तो वो है बेल्जियम। यानी कि यूरोप की कॉकपिट क्या है, वो है बेल्जियम। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत का प्रवेश द्वार, तो वो है मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत का मसालों का बगीचा, वो है केरल। नेक्स्ट पर्सन है सिटी ऑफ गोल्डन गेट, तो वो है सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है इस्पात नगरी, वो है जमशेदपुर। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और जो सिटी ऑफ गोल्डन गेट वो है सैन फ्रांसिस्को। तो उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मध्य सागर का द्वार, भूमध्य सागर का द्वार, तो वो है जिब्राल्टर। तो उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, स्वर्णिम पेगोडों का देश, वो है म्यांमार। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है क्वीन ऑफ डेक्कन, वो है पुणे, क्वीन ऑफ डेक्कन, तो इसका हो गया पुणे। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है फलों की डलिया, तो वो है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत का बगीचा, बेंगलुरु यानी बेंगलुरु। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियाँ, पवित्र भूमि, तो वो है जेरूसलम। ये किसकी कैपिटल है? ये है जो मैंने वीडियो अपलोड किया है विश्व के प्रमुख देश और उनकी जो राजधानियाँ, तो उसमें ये प्रश्न भी आप देखिए वो वीडियो। तो उस बात करते हैं पवित्र भूमि है जेरूसलम। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मोतियों का द्वीप है बहरीन। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है एमराल्ड द्वीप यानी कि मरकत द्वीप, वो है आयरलैंड। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आंसुओं का द्वार है बाब एल मडब, आंसुओं का द्वार। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पूर्व का मैनचेस्टर है ओसाका। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्यासी भूमि है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला है एशिया का मरीज है चीन। अगला प्रश्न है अंध महाद्वीप, तो अंध महाद्वीप है अफ्रीका। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और अभी हमारे दो प्रश्न बचे हैं, तो वीडियो समाप्त होने वाला है। अगला प्रश्न है एड्रियाटिक की रानी, तो वो है वेनिस, इटली। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है 1000 हाथियों की भूमि, तो वो है लाओस। तो यही हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमारे ऐसे वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।